हमारी सजनिया तू घर के लक्ष्मीनिया नु हो। सुनाए हमारी सजनिया तू घर के लक्ष्मीनिया नु हो। छठी मैया के बैठी चरनिया तब करी जा पूजनिया। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। हेलो, हेलो। तो अभी अभी आप लोगों ने हमारा खूबसूरत एक पर्व का प्रस्तुति देखा और इसके बाद हम आपको फिर एक नृत्य से मनोरंजन कराने जा रहे हैं जो लेकर आ रही है मिस प्रिया और इनका गीत का बोल है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। जैसा हुस्न जो पाया हर अदा में नूर है आया। साथ मरे और 77 गाया। प्रेम तो रब को क्यों ऐसा बनाया। तेरा जिससे पड़ गया पाला अच्छे को गलत कर डाला। तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष मत होश तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। चेंज चीज बड़ी या फरेबी शैतानी है। इश्क में तेरे मर जानी है। इतना कोई खुद को बचाए आग दिलों में लग जानी है। जादू ऐसा कर डाला ना होश किसी ने संभाला। तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद प्रिया जी को हमारे तरफ से। ठीक है ठीक है ठीक है, समझते हैं, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। आप सब ऑडियंस, आप सब दर्शक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो इतने जोश से हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं और हमें उत्साहित कर रहे हैं। कलाकार तो अपने आप में जो है सो है, लेकिन दर्शक भी कम नहीं है। एक बार खुद के लिए भी ताली बजा सकते हैं आप लोग।
तो गीत और नृत्य के क्रम में हम लोग आते आते यहाँ तक पहुँच चुके हैं और जो हमारा मोटो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस पे भी हम आते हैं बीच बीच में। तो अब हम बुलाना चाहते हैं हमारे सीनियर एक गाइडर और एक मेंटर जो हम सब के लिए यहाँ पे हैं, श्री पीताम्बर कुशवाहा जी। वो आके अपना 2 शब्द आप सब लोगों को सुनाएंगे और साथ ही कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो वहां को उनको जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। सभी मित्रों को नमस्कार। इस सभा के प्रमुख अतिथि दीपेंद्र झा जी और सारे अतिथिगण, मित्रों, ये बड़ा रंगारंग कार्यक्रम है। मैं आपका कीमती समय, आपका जो ये मनोरंजन का समय है, आपसे मैं लेना नहीं चाहता हूँ। बस यहाँ पे आयोजक ने बुलाया है और मेरी तमन्ना भी है कि आप लोग की जो यूनाइटेड मधेसीज ऑफ नेपाल है, उसको मैं शुभकामना देना चाहता हूँ अपनी ओर से कि आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं। अपने भाषा, संस्कृति, अपने क्षेत्र, अपने राष्ट्र सारी चीज़ को आप लोग एक साथ लेके जा रहे हैं। इसके लिए संपूर्ण यूनाइटेड मधेसीज ऑफ नेपाल के लगायत जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सबको हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा मित्रों, मैं 2 मिनट से ज़्यादा बोलने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे दिल्ली में करीब 4.5 साल से हूँ और ये गंगा की पवित्र भूमि देखने का अवसर मुझे यहाँ भारतवर्ष में आकर के करीब 4.5 साल से मिल रहा है। इससे पहले मैं नेपाल सरकार में था और नेपाल में काम करता था। इस गंगा की पवित्र भूमि की जो सभ्यता है, संस्कृति है, गंगा के दोनों ओर नेपाल के सारे भूभाग के संस्कृति हमारे गंगा के संस्कृति से जुड़ी हुई है और हम लोग इसी गंगा संस्कृति के उत्पत्ति हैं। तो दोस्तों, इस गंगा संस्कृति की उत्पत्ति में जो आप योगदान कर रहे हैं, इसको बढ़ावा देने का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये अत्यंत सराहनीय है। और देश के बाहर, विदेश में रह कर के भी हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने देश का, अपने क्षेत्र का, अपने भाषा का, संस्कृति का बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। और हम चाहते हैं जो खुशी दिल्ली में दिख रही है, ये खुशी काठमांडू में भी दिखे, ये खुशी नेपाल के हिमालय में भी देखे, ये खुशी नेपाल के पहाड़ों में भी दिखे। और यही खुशी जो बहुत दिनों से जान की बाजी लगा के लड़ते हुए शहीद हो रहे मधेश के भूमि पे भी दिखे। तब सच्चे अर्थ में जो हम उत्सव कर रहे हैं, इसका हमको सच्चा इसका अर्थ मिलेगा। कई वक्ताओं ने बताया, हम लोग चाहते हैं कि इस राष्ट्र को उन्नत राष्ट्र बनाए, समुन्नत राष्ट्र बनाए, सब लोग मिल के काम करें। हम लोग भी, आप लोग भी, सब लोग वही चाहते हैं। ये राष्ट्र समुन्नत राष्ट्र होना चाहिए, इसमें हमारी प्रगति होनी चाहिए। हमारे दक्षिण में, मैं गंगा संस्कृति का बात कर रहा हूँ, बड़ी तेजी से भारतवर्ष का विकास हो रहा है। जैसे विकास की आंधी चल रही हो, इस तरह की आंधी चल रही है। और मैं हर दिन सोशल मीडिया पे जो फोटो मधेश से आता है, उसमें मैं देखता हूँ मधेश का हर गांव कीचड़ से भरा हुआ है। मधेश की ही बात नहीं, नेपाल का भी हालत उससे अच्छा नहीं है। और जिस तरह के वाद विवाद में हम लोग उलझे हुए हैं, हमारे नेपाल कहीं ऐसा न हो जाए कि हम इस विकास की आंधी के दौर में बहुत पीछे छूट जाए और सिर्फ हम लोग बातचीत ही करते रह जाए। और बड़े बड़े, ये अंग्रेजी में कहते हैं लीप सर्विस, बात से तो बड़े अच्छे नेता हैं हमारे देश में, सारी बात अच्छे करते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो मुकर जाते हैं। हमारे नेपाल का सबसे बड़ा समस्या यही है, बात से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। देश के एकीकरण के लिए, देश में एकता लाने के लिए
सारे नेताओं को उनसे ऊपर उठ करके जो जायज मांग है मधेश की और कई और क्षेत्र के पहाड़ के भी, उस सब को संबोधन करके देश को एक समुन्नत राष्ट्र बनाना पड़ेगा। विकास की आंधी चल रही है, हम लोग को पीछे नहीं रहना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से मैं कहूँगा, हम लोग गंगा संस्कृति की उपज है और हमारी सारी नदियाँ भारत की ओर बहती है। इसको दूसरे ओर घुमाने का जो सारा प्रयास हो रहा है, कहीं न कहीं हम लोग को पीछे ले जाने का प्रयास हो रहा है। मित्रों, आपका यह रंगारंग कार्यक्रम जारी रहे। आपसे फिर मुलाकात करने को अवसर मिले। आयोजक बंधु जिन्होंने मुझे बुलाया, 2 शब्द कहने का अवसर दिया, आप सभी का मैं हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद पीताम्बर कुशवाहा सर को। और इसी क्रम में हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए और आप लोगों को एक ऐसे प्रतिभा से परिचय कराने जा रहे हैं जो आपने सोशल मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल बहुत सारे जगह देखे होंगे और आपको लगता होगा कि नहीं, अगर नेपाल के संविधान में कोई त्रुटि है, उस त्रुटि को पूरे जनता के समक्ष समझाने वाले और उस त्रुटि को हम लोगों को त्रुटि के बारे में जानकारी देने वाले हमारे मधेश के हमारे अग्रज, एक सीनियर और कानूनी सलाहकार, जिसके बारे में बोलने से मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। और हमारे पास वो शब्द नहीं